वैद्युत सेलों का संयोग। पहली बात तो हम ये समझते हैं सेलों के संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो सेल के संयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक सेल जो होता है वो बहुत ही कम पोटेंशियल आपको देगा। आपको ज़्यादा अगर बड़े कंपोनेंट चलाने होते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, और एक सेल आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि सेलों को हम जोड़ते हैं। अब सेलों को जोड़ने के लिए 3 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। आपका पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है आपका समांतर क्रम, और तीसरा है इन दोनों को मिला करके मिश्रित क्रम। ठीक है, यहां पर जो है हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जैसे सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे अभी तक हम लास्ट टाइम में देखे थे कि रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होते थे, 2 सिरे होते थे, वैसे सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो आप क्या कहेंगे कि जब श्रेणी क्रम संयोग आप करवाएंगे तो उसमें एक सेल का एक सिरा दूसरे सेल के, मतलब एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, फिर दूसरे के नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव, और फिर ऐसे तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, ऐसे मतलब आप इस क्रम में अगर आप जोड़ते हैं तो सेलों का ये क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोग कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है n स्मॉल जो है n छोटे छोटे सेलों की संख्या है, मतलब हमारे पास जो है स्मॉल n सेल है और उनको इस प्रकार चित्र के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। हालांकि हमने यहाँ पर 3 ही सेल जोड़े, लेकिन मान लेते हैं कि इसी प्रकार और ढेर सारे सेल आगे जुड़े हुए हैं, और उन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका कैपिटल E है, और इनका जो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो सबका बराबर है ना, वो क्या है, स्मॉल r है, इस तरह से। और जो ये प्रतिरोध है, मतलब ये सारे सेल जोड़ करके सेलों का कॉम्बिनेशन जब भी किया जाता है, सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी होता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अभी आपकी बैटरी बन गई, लेकिन अभी हम ये कुछ नहीं बोलेंगे। आगे देखिए क्या है कि ये सारे सेल मिलकर के इस बाह्य प्रतिरोध में धारा भेज रहे हैं, और इसमें जो धारा भेज रहे हैं वो कितनी है, I है। मतलब हमने कहा कि इन सभी सेलों को मिला करके जो धारा हमको प्राप्त हो रही है, करंट जो प्राप्त हो रहा है वो स्मॉल I है, और वही स्मॉल I इस सर्किट में सभी जगह पर मूव कर रहा है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम कहें कुल विद्युत वाहक बल, यहाँ पर अगर हम कहें कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो चूंकि एक का तो E होता है, हमारे पास N है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है ना। अब आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो एक का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और हमारे पास ऐसे ऐसे n सेल हैं, तो n से आपका गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा स्मॉल n r। बात समझ में आया ना। अब अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें, अगर आप कहें कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो भाई देखो कुल आंतरिक प्रतिरोध और प्लस बाह्य प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और प्लस बाह्य प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR और प्लस कैपिटल R। बात समझ में आया। अब यहां से हम देखते हैं कि हमें जो धारा प्राप्त हो रही, जो विद्युत धारा हमको प्राप्त हो रही वो कितनी है, तो उसको हम कहेंगे विद्युत धारा बराबर हो जाएगा क्या, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल आपका कुल कितना है, NE है, और कुल प्रतिरोध जो आपका प्राप्त हुआ है वो देखिए यहाँ पे कितना है, स्मॉल nr और प्लस कैपिटल R। ठीक है ना, यानी I बराबर आपको मिल जाएगा, करंट जो I मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा NE बटे NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, यानी जब आप n सेलों को जोड़ेंगे तो आपको जो करंट प्राप्त होगी वो इतनी प्राप्त होगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं एक चीज क्या देखना है कि यदि क्या हो जाए, पहली कंडीशन, यदि जो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है
वो बाह्य प्रतिरोध से क्या है, कम है। जो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य सेलों के प्रतिरोध से बहुत छोटा है ना। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम स्मॉल nr को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम इस व्यंजक में स्मॉल nr को आपको छोड़ देना है। तो छोड़ देने का मतलब इस टर्म को आप भूल जाइए। तो I बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, Ne बटे कैपिटल R। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है वो भी आप समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो उस स्थिति में आप अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ करके आप अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आया ना। श्रेणी क्रम में जोड़ करके आप अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि यदि nr बहुत ज्यादा है कैपिटल R से, तो इस स्थिति में स्मॉल r को आपको कैपिटल R को आपको क्या कर देना पड़ेगा, ड्रॉप कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तब आपको I क्या प्राप्त हो जाएगा, Ne बटे nr ऐसे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म को मैंने हटा दिया। तो यहाँ से देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा और ये प्राप्त होगा आपको E बटे R, यानी I बराबर प्राप्त हो जाएगा E बटा R। अब यहाँ इसका मतलब समझिए, अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से, बाह्य प्रतिरोध मतलब जो आप कंपोनेंट जिसमें आपने सेलों को जोड़ करके लगाया है, ये भी मायने रखता है कि कहाँ आपने उसका यूज किया है। पंखा चला रहे हैं कि जो है कोई बल्ब वगैरह जला रहे हैं, तो इस तरह से उस लोड पर भी निर्भर करता है। अब अगर आपने जो है जो बाह्य प्रतिरोध आपने लगाया है उसका प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है, तो उस स्थिति में अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि I बराबर कैपिटल E बाई R मिलेगा। यानी ये तो एक सेल की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे देखिए एक सेल की बात कर रहा है, यानी जो धारा आपको प्राप्त होगी वो एक सेल की धारा के बराबर होगी, अर्थात जो ढेर सारे सेल आपने जोड़े हैं वो आपके बेकार चले जाएंगे। बात समझ में आया ना। तो इसलिए जब भी आपका श्रेणी क्रम में देखो ये सब तीनों कंडीशन रहेंगी कि कहां पर आप श्रेणी क्रम जोड़ेंगे, कहां पर समांतर क्रम जोड़ेंगे, कहां पर आप मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में किस प्रकार का संबंध है। अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा आप श्रेणी क्रम में उसको जोड़िए।